ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नहीं, देखिए, जिस तरह की बात तेजस्वी यादव जी के द्वारा कही गई है यह बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी ने कुरामीन देने का काम किया आरजेडी को। 2015 में अगर गठबंधन आरजेडी से नीतीश जी ने नहीं किया होता तो आज कहीं दूर दूर तक आरजेडी का आता पता नहीं होता। नीतीश कुमार जी ने कुरामीन देने का काम किया आरजेडी को। 2015 में अगर गठबंधन आरजेडी से नीतीश जी ने नहीं किया होता तो आज कहीं दूर दूर तक आरजेडी का आता पता नहीं होता। तो आरजेडी जो बिल्कुल मरनासन स्थिति में था उसको जिंदा नीतीश जी के एक्शन के चलते होने का मौका मिल गया और आज इस तरह की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। कल उनका एक और बयान आया था कि किस तरह से रिजर्वेशन को खत्म करने की उन्होंने बात कही थी। देखिए, एक तो राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक जवाबदेही वाले पोस्ट पर हैं, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और वह भी अपने देश से बाहर जाकर विदेश में कहीं। हम लोग अपने देश के अंदर पक्ष होते हैं, विपक्ष होते हैं, लेकिन देश से बाहर तो सभी लोग इस देश को रिप्रेजेंट करते हैं और उस रूप में कोई भी बात वहाँ रखने की आवश्यकता हो तो रखनी चाहिए। तो जो कुछ भी राहुल गांधी जी ने वहाँ जाकर कहा उनको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल आपत्तिजनक है। और ख़ास करके रिजर्वेशन समाप्त करने की बात जो उन्होंने की है यह तो कांग्रेस पार्टी का जो असली चरित्र रहा है उसको उजागर करता है। आज तक कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के इशू पर हमेशा टाल मटोल का रवैया अपनाया, ओबीसी के मामले में कभी कुछ नहीं दिया और आज वोट के लिए देश में घूमते हैं तो रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की बात की। एक तरह से कहिए कि जो संविधान हमारा है उसका अपमान उन्होंने किया है, बिल्कुल ही गलत है। और अब इस परिस्थिति में जो महागठबंधन के बिहार में अपने को सामाजिक न्याय का चैंपियन कहने वाले बड़े लोग हैं, आरजेडी के लोग, लालू जी हों, तेजस्वी जी हों, अब उनको बताना चाहिए कि इसी गठबंधन में रहकर जिस गठबंधन का नेता ही कहता हो कि रिजर्वेशन समाप्त होना चाहिए, अब अपनी स्थिति वो स्पष्ट करे कि कैसे रिजर्वेशन को बचाने की बात करेंगे, क्या करेंगे, इस गठबंधन से संबंध रखेंगे, तोड़ेंगे, बताएं, नहीं तो देश की जनता तो सब देख रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि तरीके से सिस्टम नहीं चल रहा था और इसीलिए हमको यात्रा निकालना पड़ा, पैदल यात्रा करना पड़ा देश। देखिए, देश में कुछ भी करे ना, विपक्ष के लोग हैं तो विपक्ष का काम है, यात्रा करने पर कोई आपत्ति किसी की कैसे हो सकती है, वो करें। लेकिन अनर्गल आरोप लगाने की बात जो करते हैं, इस देश में डेमोक्रेसी तो इतनी मजबूत डेमोक्रेसी है कि दुनिया भर के लोग लोहा मानते हैं हिंदुस्तान का। और हमारे प्रधानमंत्री जी के रहते हुए एक समावेशी हर जगह नीति अपनाने की बात की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो राहुल जी कोई आरोप लगावे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया, ने कहा कि नीतीश कुमार हाथ जोड़कर एक बार नहीं दो बार हमारे गठबंधन में आए थे, अब हम उनको नहीं लेंगे। नहीं, देखिए, जिस तरह की बात तेजस्वी यादव जी के द्वारा कही गई है यह बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी ने कुरामीन देने का काम किया आरजेडी को। 2015 में अगर गठबंधन आरजेडी से नीतीश जी ने नहीं किया होता तो आज कहीं दूर दूर तक आरजेडी का आता पता नहीं होता। तो आरजेडी जो बिल्कुल मरनासन स्थिति में था उसको जिंदा नीतीश जी के एक्शन के चलते होने का मौका मिल गया और आज इस तरह की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ऐसी बात बोलते हुए उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। नीतीश जी नहीं होते उस वक्त तो आज आरजेडी का कहीं अता पता नहीं होता। और मणिपुर में फिर का दौर है, स्टूडेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच झड़प में 50 स्टूडेंट घायल हुए हैं। स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं कि डीजीपी को हटाया जाए। हाँ, वहाँ की स्थिति तो पूरे देश के लिए चिंता की बात है ही। जिनकी भी जवाबदेही है, चाहे वो स्थानीय सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सब लोगों को गंभीर होकर वहाँ देखना चाहिए।